अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल, ये सनातन के कुछ ऐसे निशान हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। ये सबूत बता रहे हैं कि सनातन और हिंदू धर्म की जड़ें उन धर्मों से कहीं गहरी हैं जिन्होंने हजारों साल पहले हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की, बर्बरता दिखाई। हिंदू और सनातन को मिटाने वाली कोशिश की हकीकत अब देश और दुनिया के सामने खुल रही है। संभल में जो दिखा, उसके बाद इस बात में कोई दो राय नहीं कि आक्रांताओं ने हिंदुओं को खत्म करने की साजिश हजारों साल पहले रची थी। लेकिन यह सच सनातन विरोधियों को चुभने लगा। उन्हें लग रहा है कि अगर सनातन की इसी तरह जीत होती रही तो उनका वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रोना रोया जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में दलील दी है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है। एक्ट में बदलाव से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। एक्ट हटा तो धर्मनिरपेक्ष ताना बाना खतरे में पड़ेगा। बदलाव हुआ तो देश की संप्रभुता, अखंडता को खतरा है। एक्ट की परिकल्पना 1991 से पहले की गई थी। 1991 चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश की गई तो पूरे देश के अंदर आग और खून का नंगा नाच हमने अपनी आंखों से देखा, और यही कारण है कि ये वर्शिप एक्ट बनाया गया। इसके बावजूद आज सत्ता जिन लोगों के हाथों में है वो तानाशाह बन गए। मस्जिदों के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह अदालतों के अंदर केसेस फाइल किए जा रहे हैं और जुडिशरी पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। कांग्रेस ने किया है तो वो जाने, क्योंकि हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया है उसकी लाने की मंशा, नियत, इंटेंशन एक ही था कि जो भी चीज़ 15 अगस्त 1947 तक है, मॉन्यूमेंट्स, दरगाह, मस्जिद वगैरह, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि उसकी पूरी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का सब सम्मान करे और जो एक्ट आया जिस नियत से, जिस इंटेंशन से, उसका देश दुनिया सब पालन करे। पूरा देश भर को पालन करना चाहिए। दरअसल उपासना स्थल कानून की वैधता के विरुद्ध कई मामले दायर किए गए हैं। मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई है। कांग्रेस के इस कदम का बीजेपी ने खुले तौर पर विरोध किया। अब खुलकर सामने आ गया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से वोट बैंक की सबसे बड़ी भाईजान बनना चाहती है। हमने देखा है कि फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज एक समुदाय का हो, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है पूर्व में। कांग्रेस पार्टी ओबीसी और SC/ST आरक्षण भी मुस्लिमों को देना चाहती है। अब कैसे भेदभाव करती है। संविधान करने वाली कांग्रेस पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के डिफेंस में उतर आई है। इंटरवेंशन फाइल करती है और कहती है कि अगर ये एक्ट हटाया जाता है तो ये बहुत बड़ा एक धक्का होगा सेकुलरिज्म के खिलाफ और कम्युनलिज्म इससे फैल जाएगा, कम्युनल हार्मनी इससे डिस्टर्ब होगी। कोई भी व्यक्ति प्लेसेस ऑफ वर्शिप के डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर के लिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए नहीं, केवल डिटर्मिन करने के लिए कोर्ट जाए, सर्वे कोर्ट से हो, तो वो सांप्रदायिक है। मतलब हिंदू कम्युनिटी को ये भी अधिकार नहीं कि वो कोर्ट चले जाए अपने धार्मिक अधिकारों के लिए, और दूसरी ओर एक वोट बैंक को तो संपूर्ण अधिकार है कि कोई प्रॉपर्टी जो चाहे वो क्लेम कर ले। ये कांग्रेस की दोगली मानसिकता और दोगली दृष्टि है, डबल स्टैंडर्ड है। सवाल है कि क्या सनातन के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं तभी विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। सवाल यह भी है कि मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा, क्या ऐसी सच्चाई को छिपाने के लिए वर्शिप एक्ट की दुहाई दी जा रही है। सवाल यह भी है कि वर्शिप एक्ट सनातन के खिलाफ रोड़ा, लेकिन वक्फ जमीनों पर जबरदस्ती हक जताएं तब कांग्रेस समेत तमाम सियासतदान वक्फ का विरोध क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए वर्शिप एक्ट का रोना रोया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। रिपोर्ट आपने देखी। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में अमितोष पारेख विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में मौजूद हैं। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। याचिका इनकी तरफ से भी लगाई गई है इसी मामले में, हालांकि इस एक्ट के विरोध में लगाई गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अश्विनी उपाध्याय जी, कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल की याचिका लगाते हैं और कहते हैं कि एक्ट में बदलाव से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा, ताना बाना खतरे में पड़ेगा धर्मनिरपेक्ष वाला, और संप्रभुता अखंडता को खतरा है। बहुत 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 सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे अखंडता को खतरा होगा, संप्रभुता को खतरा होगा, कैसे धर्मनिरपेक्ष ताना बाना बिगड़ेगा। जरा प्लीज बताइए, थोड़ा सा समझाइए।
देखिए, इसको केसी वेणुगोपाल जी ने फाइल किया है, अपना साइन किया है। एक्चुअली ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से फाइल की गई है और ये 5वीं पॉलिटिकल पार्टी है। इसके पहले सीपीआई आ चुकी है, ओवैसी जी की एमआईएम आ चुकी है, डीएमके आ चुकी है, शरद पवार जी की एनसीपी आ चुकी है। ये 5वीं पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस जो आई है। भारत का संविधान का आर्टिकल 49 ये कहता है, जो ऐतिहासिक स्थान है, जो पौराणिक स्थान है, जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, उनको उनके ओरिजिनल स्वरूप में लेकर आना, उनको रिस्टोर करना, उनको मेंटेन करना, ये सरकार का कर्तव्य है। तो कायदे से एक कमीशन बनाना चाहिए था, एक आयोग बनाना चाहिए था आर्टिकल 49 के स्पिरिट में। और जहां जहां पे इस तरीके से स्थान है, जहां इतिहासकारों ने लिखा है, जहां बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने तोड़ा है, उसको रिस्टोर कर लेना चाहिए था। लेकिन ऊपर से 1991 में कानून बना दिया। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट आई है मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए, और पीआईएल में लिखा है इससे सेकुलरिज्म ही नहीं, देश की संप्रभुता खतरे में हो जाएगी, देश की एकता अखंडता खतरे में हो जाएगी। एकता अखंडता खतरे में होने का मतलब कि आज अगर भारत एक है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर बदल जाएगा तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये तो वही भाषा हो गई जो अलगाववादियों की भाषा है, जो अलगाववादी कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सेम वही भाषा है जो कांग्रेस कह रही है सुप्रीम कोर्ट में आके कि आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को टच मत करिए, इसको मत छूइए, कानून होना चाहिए। एक बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2020 में हम लोगों ने इसको चैलेंज किया, उसके बाद से 18 स्थानों पे सर्वे हुए, उन सभी 18 स्थानों पे मंदिर ही निकला है, सभी के सभी। ऐसा नहीं हुआ कि 18 स्थान पे सर्वे हुआ, 10 स्थान पे मंदिर निकला, 8 स्थान पे मस्जिद निकली ना, 18 के 18 स्थानों पे मंदिर निकला है। ये कानून कांग्रेस ने बनाया था बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। जिन स्थानों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, दिक्कत क्या है जिसको बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अश्विनी जी, आपने बोला सीपीआई, एआईएमआईएम, डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, इन सब हमें लगता है दिल्ली, हमें लग रहा है जी, हमें लग रहा है दिल्ली का चुनाव आ चुका है, फरवरी में दिल्ली में चुनाव होना है। 10 विधानसभाओं में मुस्लिम बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिल्ली की 70 विधानसभा में से 10 विधानसभा में मुस्लिम डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांग्रेस चूंकि दिल्ली में अभी तक उसके पास कोई विधायक नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस का प्रयास यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाएं और उन 10 विधाओं में मुस्लिम वोट हमें मिल जाए, जिससे उनकी 10 सीटें आ जाएं। मुझे तो लगता है कुल मिलाकर उनकी कोशिश यही है। अदरवाइज इस समय सुप्रीम कोर्ट में आके, और वो भी अभी इसका जो अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है, तो वो कायदे से 14-15 फरवरी को भी फाइल कर सकते थे, लेकिन जनवरी में फाइल कर दिया, जिससे दिल्ली के मुस्लिम्स को बता सके हम तुम्हारे रहनुमा हैं, देखो हम तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और ये कानून पूरी तरीके से भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। और अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दोबारा से चर्चा में वापस आते, एक बड़ी खबर थी इसलिए वहां पर जाना पड़ा। अजय वर्मा जी, अश्विनी उपाध्याय जी याचिकाकर्ता जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, मुख्य उद्देश्य इसका सिर्फ दिल्ली चुनाव और कुछ नहीं। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो चूंकि मैं पिछले 10-15 दिनों से 4 तारीख को मेरे पिताजी का स्वर्गवास परलोक गमन हो गया था, 15 तारीख को उनकी 13वीं थी, उसे करके कल हम गाजियाबाद आए और ज्वाइन करें। तो मैं कुछ कटा हुआ था बहुत सारी चीजों से, लेकिन मेरे पास जो अपडेट्स और उसकी चीजों के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे वकील हैं, लेकिन इन्हें पूरा देश जानता है कि मेरे साथ कई डिबेटों में भाजपा के नेता के रूप में पहले बैठा करते थे 2015, 16, 17, 18 में। अब ये अब एडवोकेट के रूप में बैठते हैं। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वो स्पीच है, वो प्रोपोगंडा जो देश में केवल हिंदू मुस्लिम का एजेंडा और सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए टारगेट करते हैं, और उस चीज पर ही ये इन्होंने कभी जनहित में मजदूरों के ऊपर याचिका नहीं करी होगी। इनसे पूछा जाए कि गरीब व्यापारी जो जीएसटी से मर रहा है क्या उस पर याचिका करेंगे? मेरा सुझाव है इनके लिए, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं, इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ 1991 का जो वर्शिप एक्ट था वो सरकार से पास होके, संसद से पास होके उसको देश की सोशल फैब्रिक, सामाजिक समरसता और उसके लिए बनाया गया था। अब ठीक है, इन्होंने अश्विनी जी को ये लगता है कि ये बुराई है तो इन्होंने इस पे कर दिया,
और अगर कांग्रेस ने और अन्य दलों ने उसका खिलाफ लिया किया है तो ये उनका भी तो नैतिक दायित्व है, या उन्हें भारत का संविधान आर्टिकल 49 भी और भी कहता है और भी चीज देता है कि देश में हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि साहब वो इसलिए किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है। मैं भी तो कह सकता हूं कि इसलिए किया जा रहा है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोर्ट तय करेगा कि कैसे किया जा रहा है। हाँ, आपकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी जो 98 से दिल्ली में नहीं है, केवल उसको उसको प्रोपोगंडा बनाते हो, उसको हाईलाइट करते हो, उसके आईटी सेल से एक लिखित एजेंडा मिलता है इन सबको लोगों को, जो इस अश्वनी जी हैं और भी इनके नेता हैं, अभिनेता हैं, कि भाई दिल्ली में 98 के बाद जो सरकार नहीं बनी है किसी तरह से बनी जाए, लेकिन जनता बना नहीं रही। ठीक है। लेकिन अमितोष जी भी हमारे साथ में है, तो जो सवाल बार बार उठ रहा है कि आम इंसान का अधिकार तो छिन रहा है, आम इंसान का अधिकार छिन रहा है, और यही बात अश्विनी उपाध्याय और बाकी जो हिंदू धर्म है उनकी तरफ से ये याचिका उठाई गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे तो दो चीज के ऊपर बार बार स्ट्रेस दे रहे थे। वो था एक तो सेक्युलर और एक था सोशल फैब्रिक। मैं आपके माध्यम से और चुनौती से इनसे पूछूंगा ये जवाब दे कि जब इनके कार्यकाल में ये सारे काले कानून बने, जिसमें वक्फ हो गया, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट हो गया, नेशनल कमीशन एक्ट 1992 में आ गया, 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, 95 में वक्फ आ गया, ये जितने भी काले कानून बने, जो सारे ही काले कानून इसलिए क्योंकि वो सेक्युलर फैब्रिक को टच करते हुए कम्युनल हार्मनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हिंदुओं के विरुद्ध सारे कानून बने और मुस्लिम अपीसमेंट के सारे कानून बने। अभी इन्हें सेक्युलर की बहुत बड़ी बातें कही, हालांकि जो इन्होंने आर्टिकल बताया उसके इन कानून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए एसआर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और उसकी साइटेशन है 1994, ठीक है, एक साल पहले जब 1995 में कांग्रेस सरकार वक्फ लेके आई थी। क्या कहा? सेक्युलरिज्म इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद कम्युनल और रिलीजियस कंसेप्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आप सेक्युलर का मतलब क्या समझते हैं? आप सेक्युलर का मतलब ये समझते हैं कि वो सारे कानून बना दीजिए जो हिंदू के विरुद्ध हो और मुस्लिम अपीसमेंट के लिए हो। तो चलिए एक और मैं आपके उदाहरण से एक और हिस्ट्री में जाता हूं। जेपी कपराली ने पार्लियामेंट में डिबेट में समय क्या कहा? अक्यूज नेहरू इंडल्जिंग इन कम्युनलिज्म ड्यूरिंग अ डिबेट इन पार्लियामेंट। और नेहरू का एक वक्तव्य मैं आपको बताता हूं। पंडित नेहरू ने लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए दिसंबर 1929 में क्या कहा? आई वॉज बोर्न ए हिंदू but I do not know how far I am gratitude and justified calling myself the one। ये वो नेहरू जी थे जिनके कार्यकाल में लगातार तरीके से आया, और इटालियन एक पत्रकार को, एंड्रे मैक्लूरे को, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, ये कहते हुए कहा कि सेक्युलर स्टेट इन ए रिलीजियस कंट्री विच आई फेल टू मेंटेन। नेहरू सेक्युलरिज्म हमेशा एक माइनॉरिटिज्म रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर में जब एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में चल रहा था, कौन लेके आया था? जैनल अबेदिन, और उसके बीच में ही फिर लेके आ गए। और क्यों लेके आए? 1947 15 अगस्त को जो डेट तय करी थी, क्यों तय करी गई? कांग्रेस की सरकार की भारत की आजादी के बाद ही मंदिर टूटे हैं क्या? ये जब कांग्रेस सरकार थी तभी मंदिर टूटे क्या? मंदिर तो कब से टूट रहे थे। आपने हिंदुओं का अधिकार ले लिया वर्शिप का, 29 और 30 लेके माइनॉरिटी का राइट ले लिया। सच्चर कमेटी को इंप्लीमेंट करते हुए रघुनाथ कमेटी के साथ आपने एसटी एससी कम्युनिटी हिंदुओं के रिजर्वेशन का राइट ले लिया, और फिर आप कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म, हम कम्युनल की बात करेंगे। इस देश में काले कानून आए हिमांशु, और जब काले कानून आए तो एक मैं आपके माध्यम से लिस्ट देता हूं, हिंदू रेफ्यूजीज को डिनाइड करा सिटीजनशिप के लिए। ये सेक्युलर नहीं है, ये कम्युनल है, लेकिन कांग्रेस के लिए सेक्युलर है। ठीक है। मुस्लिम फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेस, नो लिमिटेशन, नो एविडेंस ऑफ राम के ऊपर मैं भी एफिडेविट दिया था। तो इनके लिए जो सेक्युलर है ना हिमांशु, ठीक है, अब मैं और जल्दी से रिएक्शन सभी का ले लेता हूं, फिर इस पर और बात की जाएगी। पवन सिन्हा जी, ठीक है, पवन सिन्हा जी, तस्वीरें बहुत आ रही हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, और हमने देखा कभी कुंभ पर बयान आता है, कभी संबल पर बयान आता है, कभी किसी चीज पर बयान आता है। तो क्या यही सनातन विरोधियों को चुभने लगा है, ऐसा हिंदू धर्म की तरफ से कहा जा रहा है? तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यही वजह है कि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है? जी हाँ, ये बड़े स्पष्ट सी बात है कि देश में 1930 से लेकर आज तक जितने कानून आए या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज 2013 से पहले तक की बोली, वो ज्यादातर हिंदू के विरोध में बोली, सनातन संस्कृति के विरोध में बोली। शिक्षा नीति भी आई तो वो भी हिंदू और सनातन संस्कृति के विरुद्ध थी। अब आप कांग्रेस की लैंग्वेज में 2 वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, वो कहते हैं अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। तो क्या वो हमको कोई धमकी दे रहे हैं?
इस देश की अखंडता को खतरा हो सकता है क्या? क्या हमारे पास उसके रेमेडियल मेजर्स नहीं है? संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को क्या कोई खतरा पहुंचा सकता है? ये इंटरनल मैटर्स हैं, दो कम्युनिटीज के मैटर्स हैं, इसमें अखंडता और संप्रभुता कहां से आ गई? अब तीसरी चीज आती है, वो कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म के विरुद्ध है। सेकुलरिज्म के विरुद्ध नहीं है ये सेकुलरिज्म के विरुद्ध था कि जब ये एक्ट बनाया गया, क्योंकि जब कोई एक्ट बनाया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, तो उस दिन तक सारी तस्दीक की जाती है कि अब कोई मसला बचा तो नहीं है। अच्छा। तो क्या कोई मसला बचा था कि वहां पर सारी धरोहर को चेक कर लिया गया था? तो ये अपने आप में एक ऐसा डिसीजन ले लिया गया कि बस जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, बस 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 सारे विकेट खत्म हो गए, सारे विकेट खत्म, बॉल लेके घर भाग गए। तो ये उस तरीके से ये एक्ट बना दिया अतीकुर गया। रहमान जी आऊंगा, लेकिन एक जवाब दे दीजिए। जी जी अजय वर्मा जी, अतीकुर रहमान जी बस तुरंत आ रहा हूँ। हाँ देखिए, अभी अमितोष जी कह रहे थे और वो एक किताब लेकर बैठ के जो आंकड़े थे पढ़ रहे थे, वो तो सब लिखे हुए हैं, पूरे देश को पता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात देश के प्रधानमंत्री भाजपा का सारा सेल और इनके सहयोगी का है जिसको मैं आंकड़े दे रहा था, जो आगे लेके भैया मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा 20 सेकंड मांगे, फिर आप बोल। संविधान पढ़ते और आप खाली संविधान बांटते हैं। अच्छा नहीं तो आप किताब में बोलिए, संविधान की तो वैल्यू रखिए। सुन लीजिए, मैं संविधान की देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहने से इसलिए फायदा नहीं है कि वो यहाँ नहीं है, वो आसमान में है, और आपको उसके लिए उनसे बात करने या उनकी चीजों को करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर आप जाएंगे तो पता लगाएंगे। इसलिए बार बार पंडित जी को देश के प्रधानमंत्री रह रहे हैं, आजादी में आप लोगों का कोई योगदान नहीं रहा, उनको आप बार बार जो बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ये कहाँ तक उचित है संविधान के नाम पर? आप बेसिकली हिंदुस्तान के संविधान को खंड खंड करना चाहते हैं, भारत की एकता और अखंडता को खंड करना चाहते हैं। इस देश में केवल आपने हिंदुस्तान के खंड अरे भाई, आपको भाई हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता है, कुछ पढ़ा है आपने? केवल प्रैक्टिकल करिए। एक सवाल पूछ लीजिए कि इनके कार्यकाल में 1990, 1991, 1991 में जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद एक कानून बता दीजिए जो इन्होंने हिंदू के लिए निकाले। भारत का एक कानून बता दीजिए अजय वर्मा जी, यही तो सवाल पूछते हैं, यही तो सवाल पूछते हैं, चाहे वो पवन सिन्हा जी हो, बहुत सारे लोग यही तो पूछते हैं कि वर्शिप एक्ट पर आप लोग छाती पीटते हैं, लेकिन जब वक्फ की मनमानी आती है तब आप लोग नहीं बोलते, तब आप लोग बोलते हैं चुप हो जाइए। वक्फ पर आप लोग खुलकर नहीं बोल पाते ना। कोई छाती नहीं पीटता, आप उसमें उपमाएं लगा देते हैं, अलंकार लगा देते हैं। रूटीन का काम है, रूटीन के काम है, देश के काम है। रूटीन का काम भी आपके एक तरफा होता है। अतीकुर रहमान साहब, क्या आपको भी लगता है कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा? आपको भी लगता है कि ताना बाना बिगड़ेगा अगर बदलाव होता है तो? नहीं हिमांशु जी, बल्कि मैंने कई बार कहा है कि तमाम धार्मिक लोगों को अधिकार है अपने धर्म की रक्षा करने की, सुरक्षा करने की। और क्योंकि हमारे मोदी सरकार एक बहुत ही हिंदू हृदय सम्राट सरकार मानी जाती है, तो उनको बहुत पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड कर लेना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल लेकिन ये है हिमांशु जी कि बहुत सारी बातें अभी हमारे पैनल के ऊपर गिनाई गई जो कि नेहरू सरकार ने की, 1933 का हवाला दिया गया। अब तक के जितने कानून बने वो सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू विरोधी कानून थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी हैं ना हिमांशु जी, जो कि हम 2014 से लेके अब तक के झेले आ रहे हैं और इस इंतजार में बैठे हैं कि कब ये हिंदू हृदय सम्राट सरकार, मोदी सरकार गिरे और इसमें हम अमेंडमेंट लाए। तो ये तो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा ना। ऐसा नहीं चलता है। ऐसा चलता है हिमांशु जी कि जब एक कानून पार्लियामेंट बनाती है, उसको रिव्यू किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है उसको अल्ट्रा वायरेस डिक्लेयर करने का। अब 34 साल हो गए। यहाँ पर मंशा तो कांग्रेस पर इसलिए उठ रही थी, जैसे अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे थे कि आप हर मुद्दे पर अगर आप अपनी बात रखते हैं तो अच्छा होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपकी सिलेक्टिव अप्रोच रहती है। खुलकर बोला गया इस बारे में कि वक्त पर नहीं बोल पाते, कभी वक्त की मनमानी को लेकर कभी कुछ नहीं कहा जाता है। जहां पर डर दिखाकर कई जगह की दुकानें बंद करा ली जाती है, कब्जा ले लिया जाता है, लेकिन यहां पर विरोध में जरूर आ गए। देखिए आज वक्त की बहुत कमी थी क्योंकि आज एक दूसरी बड़ी खबर भी आ गई, इसीलिए यहां पर ब्रेक लगाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, बने रहना।